नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं व्याकरण में एक अंश यानी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? प्रत्येक प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव यानी अवस्था का अपना अपना नाम होता है। प्राणी, स्थान, स्थान यानी प्लेस, प्राणी यानी जीव जंतु, वस्तु ऑब्जेक्ट, भाव फीलिंग, अवस्था स्थिति का अपना अपना नाम होता है, यानी नेमिंग वर्ड्स। ऑल इट हैज इट्स ओन नेम्स। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी व्याकरण के अनुसार नेमिंग वर्ड्स को हम संज्ञा कहेंगे। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, यानी नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और लिखे वाक्यों को पढ़िए। दिल्ली में स्थित बहाई कमल मंदिर दर्शनीय है। लाल किला दिल्ली में है। शेर दहाड़ रहा है। लाल किला, दिल्ली, शेर यानी बहाई कमल मंदिर, दिल्ली, ये सब यानी नाम को ही प्रस्तुत करता है, इसलिए ये तो संज्ञा है। बढ़ई मेज बना रहा है। बढ़ई मेज बना रहा है। तरबूज बहुत मिठास है। मिठास तो भाव है। ऊपर लिखे वाक्यों में, यानी पहले पिक्चर में हमने देखा कि बहई, कमल मंदिर, लाल किला, दिल्ली, शेर, यहाँ पे बढ़ई और मेज, यहाँ पे इस पिक्चर में तरबूज और मिठास यानी भाव आदि शब्द व्यक्ति, स्थान, नगर, वस्तु तथा भाव के नाम है। मिठास तो भाव के नाम है। ये सभी संज्ञा शब्द है। मैंने पहले कहा कि वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान यानी भाव का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहेंगे। यानी संज्ञा के 3 भेद है। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक हिंदी व्याकरण के अनुसार, परंतु समुदायवाचक, द्रव्यवाचक हमने अंग्रेजी व्याकरण से ले लिए हैं। यानी अंग्रेजी व्याकरण से प्रेरित 2 अन्य भेद भी है। क्या क्या है वो? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कुल मिला के संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद ये चार्ट देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी प्रॉपर नाउन, जाति यानी कॉमन नाउन, भाव यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन, समूहवाचक यानी समुदायवाचक है कलेक्टिव नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता, यानी विशेष। ध्यान देने की बात यह है कि नेमिंग वर्ड, दैट इज इट हैज अ स्पेसिफिक नेम। यहाँ पे नीचे दिए पिक्चर में देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। हमने क्रिकेटर से स्टॉप नहीं किया, परंतु नाम भी दिया है तेंदुलकर। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर, यानी नाम दिया हुआ है, इसलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जी, गंगा नदी, नदी तो कॉमन है, परंतु यहाँ पे गंगा नदी विशेष नदी का नाम दिया हुआ है, इसलिए ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किनारे में क्या पढ़ रहा है? रामायण पढ़ रहे हैं। रामायण तो विशेष ग्रंथ है, यानी उस ग्रंथ के लिए तो नाम है रामायण। देश विदेश से आगरा का ताजमहल देखने बहुत लोग आते हैं, तो आगरा यानी स्थान का नाम है, ताजमहल यानी इमारत का नाम है। इसलिए उपरोक्त वाक्य में यानी रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। सचिन तेंदुलकर, गंगा, रामायण, आगरा, ताजमहल, ये सब तो नेमिंग वर्ड से, इसलिए ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष ग्रंथ, विशेष स्थान यानी विशेष इमारत के बारे में
बोध कराता है, इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। अब्दुल कलाम, हिमालय, उर्मिला, गीता, कृष्ण, दिल्ली, श्रीलंका। आपका नाम भी हो सकता है और मेरा नाम भी हो सकता है, यानी नलिनी। आपका नाम क्या है? अमित। जैसे नाम भी हम दे सकते हैं, यानी ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? यानी ये तो कॉमन नाउन है। हम इंग्लिश में बोलते हैं जैसे टेबल, बॉय, girl. These are all the words we give as a common name. Okay, you are not specifying the name here. Is a boy, but we are not just talking about the name. We are just naming about the जाति। वे शब्द जो किसी जाति अथवा एक समान वस्तु का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पार्क में सभी बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे उर्मिला, राकेश हम नहीं बोलते, परंतु हम सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं, यानी चिल्ड्रन इन कॉमन। सो दीज आर ऑल कॉमन नाउन। इस वाक्य में बच्चे शब्द संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है। वो गर्ल में भी हो सकता है, बॉय में भी हो सकता है, और यहाँ पे बच्चे यानी संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, इसलिए ये तो जातिवाचक संज्ञा है। पशु, दुकान, पर्वत, आदमी, ये सब अन्य उदाहरण है। जातिवाचक तो कम किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और एक उदाहरण मैं देती हूँ। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। नदी, पर्वत, सागर, ये सब जातिवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण है। आगे हम देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था का मतलब स्थिति है, अथवा भाव यानी फीलिंग का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। खेल में हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत यानी खेल में हार जीत यानी सक्सेस और फेलियर तो होता ही रहता है। ये सक्सेस और फेलियर दोनों को हम स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु उसका अनुभव हम कर सकते हैं। फूलों की सुगंध अच्छी है। फूल को हम टच करके देखते हैं, परंतु उसका सुगंध को हम टच करके यानी स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु उसका अनुभव यानी उसका आनंद हम ले सकते हैं। इसलिए इसकी पहचान के लिए तो सबसे सुगम तरीका है, यानी भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए तो सुगम यानी आसान तरीका है, वो है हम जिन संज्ञा शब्दों का स्पर्श नहीं कर सकते, विच यू कैन नॉट टच, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल यानी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी परशुराम को क्रोध आ गया। इस वाक्य में क्रोध तो भाववाचक संज्ञा है। मैंने कहा कि परशुराम को क्रोध आ गया। यहाँ पे इस वाक्य में यानी क्रोध तो भाववाचक संज्ञा है। परशुराम को हम देख सकते हैं, परशुराम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रोध को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु उसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए एक क्रोध तो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। भाववाचक संज्ञाएं तो अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए। प्रेम, शत्रुता, मित्रता, दया, करुणा, महत्व, गरिमा, सौंदर्य, अपनापन, ममता, प्रसन्नता, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा के लिए कुछ उदाहरण है। समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय का मतलब यानी समूह, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। वे शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय यानी ग्रुप इसका बोध कराते हैं, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। चौपाल का मतलब यहाँ पे मीटिंग पर सभी लोग जमा है यानी इकट्ठे हुए हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। सेना, फौज, कक्षा, झुंड, समूह, टोली,
गुट, यानी सेना ने सदैव सीमा को सुरक्षित रखा है। सेना तो क्या कर रहा है? सदैव सीमा को सुरक्षित रखा है। यानी सेना तो एक सैनिक के लिए नहीं, सेना तो पूरे सैनिक यानी अनेक सैनिकों के लिए है। और भीड़ में तो अधिक सजग रहना चाहिए। भीड़ यानी ग्रुप यानी क्राउड, ओके। एंड देन सुबह यानी मेरा परिवार ही मेरा संसार है। परिवार, परिवार में तो एक ही लोग तो नहीं रहते हैं ना, यानी परिवार माँ बाप आप मैं तू सब परिवार है, तो परिवार ही मेरा संसार है। इसलिए जो भी शब्द समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम देखें द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तो क्या है? इट इज अ मटेरियल नाउन। वे शब्द जो किसी ऐसी धातु या पदार्थ, पदार्थ का मतलब मैटर, के नाम को बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जा सकती है, विच यू कैन मेक चीज, ओके। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, यहाँ पे मिट्टी तो द्रव्यवाचक है। लोहा, सोना, चांदी, पानी, हवा, दूध आदि वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। सबको घी नहीं पचता। भारत में दूध की नदियां बहती हैं। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा की कुछ उदाहरण हैं। आगे हम देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कैसे ये व्यक्ति यानी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। शेक्सपियर यहाँ पे महान नाटककार है, परंतु कालिदास तो भारत के शेक्सपियर तो हम बोलते हैं, इसलिए शेक्सपियर के समान महान नाटककार है वो कालिदास। इसलिए हम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आज भी तुम यानी कुछ घरों में रावण रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ रावण को देखिए तो रावण नाम सुनते हैं हम बोलते हैं ये तो व्यक्तिवाचक, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। परंतु रावण जैसे अधर्मी और अत्याचारी मनुष्य के बारे में हम बोलते हैं, इसलिए इन कॉमन ये तो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लिया। जातिवाचक संज्ञाओं का व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग। यहाँ पे अभी कॉमन नाउन कैसा प्रॉपर नाउन का रूप लेता है। जातिवाचक संज्ञा जब किसी जाति का बोध न कराकर किसी एक ही विशेष स्थान, व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है। प्रसाद छायावाद के महान कवि है। प्रसाद, प्रसाद तो एक सरनेम है, परंतु यहाँ पे जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के महान कवि है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के बारे में हम बोलते हैं, इसलिए ये तो व्यक्तिवाचक का रूप ले लिया। टागोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक है। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप, यानी धनवान सौंदर्य के हाथों बिक जाते हैं, यानी धनवान सौंदर्य का हाथों बिक जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अनेक धनवान सौंदर्य के हाथों बिक जाते हैं। सौंदर्य सिर्फ देखिए तो भाववाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पे सौंदर्य तो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स वी यूज टू से, दैट इज हाथों में बिक जाते हैं, इसलिए तो जातिवाचक है। भारत का असीम सौंदर्य, शौर्य तथा वैभव राजस्थान की मिट्टी में समाया है, यानी राजस्थान के बारे में बोलते हैं, इसलिए जातिवाचक का रूप ले लिया। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा प्रायः ऑलवेज इट रिमेन्स एकवचन और बहुवचन दोनों का रूप में हम प्रयोग करते हैं, और व्यक्तिवाचक को एकवचन में ही हम प्रयोग करते हैं। भारत, कुतुब मीनार, महात्मा गांधी जैसे। बहुवाचक संज्ञाएं प्राय है एक वचन में, यानी एक वचन का मतलब है सिंगुलर, बहुवचन का मतलब है प्लूरल, यानी इस जातिवाचक दोनों का रूपों में हम प्रयोग यानी इसका प्रयोग करते हैं। व्यक्तिवाचक तो एक वचन में
और भाववाचक भी एकवचन में होगा। धन्यवाद बच्चों।